नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर बकानी से है, जहां ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय गांधी दर्शन शिविर का किया गया आयोजन। आगे खबर दाहोद से है, जहां गांव में 150 से 200 घरों को पटवारी द्वारा 7 दिन में खाली करने का दिया गया नोटिस। साथ ही अगली खबर झांसी से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्थापना दिवस को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर राजस्थान के बकानी से है, जहां ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय गांधी दर्शन शिविर 9 जुलाई रविवार को बकानी में आयोजित किया गया। प्रातः 8 बजे के बाद बकानी बस स्टैंड पर स्थित विजय स्तंभ व स्वर्गीय पूर्व विधायक संपत राज जैन की प्रतिमा से प्रभात फेरी शुरू की गई। रैली की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। स्वर्गीय संपत राज की मूर्ति पर आमिर खान साहब ने माल्यार्पण कर जुलूस की शुरुआत की, जो कि स्वामी विवेकानंद माध्यमिक मॉडल स्कूल बकानी में संपन्न हुई, जहाँ शाम 6 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी गणमान्य नागरिक, गांधीवादी नेता, कार्यकर्ता, युवा, महिलाएं सभी आमंत्रित हुए। पुलिस प्रशासन भी इस दौरान मुस्तैद दिखा। बकानी राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता श्याम कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर गुजरात के दाहोद जिले से है, जहां बोरेडी इनामी गांव के 150 से 200 घरों को पटवारी द्वारा 7 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया। गांव के लोग बीटीपी जिला कार्यालय पहुंचे और बीटीपी दाहोद जिला अध्यक्ष से मुलाकात की। पिछले कई पीढ़ियों से वो यहां पर रह रहे हैं और आज उन्हें घर खाली करने को कहा जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएं। बीटीपी दाहोद जिला अध्यक्ष देवेंद्र मोड़ा ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही कलेक्टर से आवेदन करेंगे और ये भी कहा कि अगर सरकार हमारी बातों पर विश्वास नहीं करती है तो बीटीपी पार्टी व ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। जय आदिवासी, जय संविधान। आज गई काले जे बोरडी गाम दाहोद तालुकाનો બોરડી ગામના અંદર જે ત્યાંના વર્ષોથી વસવાટ કરતા અમારા આદિવાસી ભાઈઓ ત્યાં મકાનો છે અને એ મકાનોના અંદર આજે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન મુજબ જે ચોમાસાના 4 મહિનાના અંદર કોઈપણ જાતની નોટિસ કે કોઈપણ જાતનું ડિમોલેશનનું કામ કરી શકતા નથી। અને આ જે દાહોદનું જે તંત્ર છે, દાહોદના જે અધિકારીઓ છે, સુપ્રીમ કોર્ટના ગાઈડલાઈનનું ખુલ્લેઆમ ધજાગરા ઉડાડે છે। તેમજ જો અમારા આદિવાસી ભાઈઓના મકાનો તોડવામાં આવશે કે નોટિસને જે તે ડિસિઝન લેવામાં નહીં આવશે અને નોટિસ પાછી ખેંચવામાં નહીં આવશે તો અમે ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી તેમજ ભારતીય ટ્રાઇબલ ટાઈગર સેના સંગઠન દ્વારા સમગ્ર ગુજરાતના અંદર પણ આવેદન આપીશું અને એમના માટે લડવા માટે અમે ધરણા પણ કરીશું। અને લગભગ ટૂંક સમયના અંદર અમે દાહોદ જિલ્લા ભારતીય ટ્રાઇબલ પાર્ટી વતી અમે બધા જે લોકોના મકાનને નોટિસ આપવામાં આવી છે બધા આગેવાનો ભેગા થઈને અમે કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરીશું। જોહાર, જય આદિવાસી। અમને વતનીઓ છે લગભગ 150 થી 200 જણ બીટીપીની ઓફિસ પર આવ્યા છે, કારણ કે અત્યારે જે અમારા ઘરો પર નોટિસ આવી છે કે ઘરો અઠવાડિયામાં તમે ખાલી કરો, પણ અમે એના વિરોધ માટે આ બીટીપી સરકારને અમે પ્રયાસ પેલી અરજી આપવા માટે આવ્યા છે, કારણ જેથી અમારા ઘરો બચી શકે। કારણ અત્યારે ઘણું તો પ્રોબ્લેમ થયો, કારણ નોટિસથી માણસો ગભરાઈ ગયા છે અને બધા આમ તેમ પોતાનું કામ પણ નથી કરતા। એના માટે એટલા ગભરાઈ ગયા છે કે અત્યારે મગજ પણ અમુકના કામો નથી કરતા। એટલે તમે આના વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થાય એ રીતે કશું કરો એમ। તો તમે રજૂઆત કરી બીટીપી કાર્યાલય પર, તો એમને શું કીધું? અમે બીટીપી કાર્યાલય પર રજૂઆત કરી છે, તો એ લોકો આંદોલન કરવા માટે અમને પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને એ લોકો અમને સાથ આપવા માંગે છે। અત્યારે એ લોકો કહી રહ્યા છે કે સંગઠન તમે બનાવીને પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરી શકો છો, પોતાના ઘરો બચાવી શકો છો। ઓકે, શું નામ તમારું? મારું નામ ભુરિયા। दाहोद गुजरात से सी न्यूज संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां गिरिडीह जिले के पंचबा थाना क्षेत्र स्थित जरीडीह पहाड़ी के समीप रविवार की सुबह एक शव देखे जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और शव की शिनाख्त की कोशिश की गई, लेकिन खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। इधर शव पड़े रहने की सूचना पाकर डीएसपी संजय राणा, इंस्पेक्टर विनय राम व पंचबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद पंचनामा भर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि जिस स्थान पर युवक का शव पड़ा मिला है, वहीं पर एक बड़ा पत्थर भी मिला है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचायत पहाड़ी के पीछे एक अज्ञात शव मिला है। शव देखने से यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसकी हत्या हुई, क्योंकि कलाई कटी हुई है और माथा कुचला हुआ है और व्यक्ति की पहचान अभी स्थापित नहीं हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि धारा 302 और 201 के अंतर्गत कांड दर्ज किया जाए और रामाफेसी जो है अनुसंधान कर
पहले व्यक्ति का पता करें और फिर जो है अपराधियों का पता करें। जल्दी इसके बारे में हम लोग फिर तो मिला है आप लोग यहाँ पहुँचे? हम लोग घर में थे तो हम लोग को पता चला कि जंगल की ओर किसी का बॉडी है, किसी को मार के फेंक दिया गया। तो हम लोग को पता चला तो हम लोग आए। तो आने के बाद यहाँ पता चला कि बॉडी में पूरा बदबू मार रहा है। किसका है वो हम लोग को कुछ पता नहीं। कौन सा जगह है ये? ये इधर जरीडी बोलता है, इधर जंगल, इधर जरीडी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब शेख। चलो हो गया। गिरिडीह झारखंड से सीनियर संवाददाता संजीत सिंह की रिपोर्ट। खबर गुरसराय झांसी से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस JN मोदी महाविद्यालय में मनाया गया। कई स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इसके बाद जय माता दी कोचिंग में एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें जिला संयोजक झांसी हरिश्चंद्र नायक ने बताया कि आज हम सभी 9 जुलाई को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के साथ देश संस्कृति के लिए काम करती है। शिक्षक सीताराम कुशवाहा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाकर देश और समाज के हित में काम करता है। नगर मंत्री पारस नायक ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस के साप्ताहिक पखवाड़े के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी के तहत गुरसराय इकाई द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया। गुरसराय झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां थाना कोतवाली क्षेत्र ग्राम चिमियाबली निवासी सोमपाल अपने 8 पशुओं को चराने के लिए ले जा रहे थे। तभी रास्ते में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आने से 5 भैंसें और उनके 3 बच्चों की मौत हो गई। सोमपाल के परिवार वालों ने बताया कि मेरा नुकसान लगभग 6 लाख रुपए से ऊपर का है। मैं अपने बच्चों का पालन पोषण इन्हीं से करता था। वहीं जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तो वो मौके पर पहुंच गई। क्या नाम है आपका? तालिब। कौन से गांव के रहने वाले हैं? चिमियावली। अच्छा, ये जो नुकसान हुआ है भैंसों का, किसका हुआ है? सोमपाल। इनके पिता का नाम क्या है? बुद्धा। कौन से गांव के रहने वाले हैं सोमपाल? चिमियावली। कितने लाख रुपए का इनके पशु बिजली का करंट लगने से मरे हैं? इनका कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ? 6-7 लाख रुपए का नुकसान है। अच्छा, और भी कुछ काम करते थे? बस कोई काम नहीं ना, भैंसे चुवाने का काम है। आज ये किस लिए आए थे यहाँ पर, क्या कर रहे थे? ये भैंसे चुवा रहे थे जंगलों में, ऐसे ही रोड पे जा रहे थे निकल के। किसकी लापरवाही इसमें दिख रही है? ये बिजली विभाग की है। अच्छा, 50 दफा फोन करा, फोन न उठाया। जब इससे पहले भी कोई हादसा हो चुका है क्या यहाँ पे? ना, हादसा तो इस टाइम कोई न हुआ। एक हुआ था वहाँ जंगल में, वो जरीब मरे थे। अच्छा, तो उनकी भी ये लापरवाही थी, खंबे नहीं थे। कितने दिन हो गए होंगे? करीब उन्हें तो हुआ 1 साल करीब। भैंसों को लेकर क्या मामला है? ग्राम चिमियावली एवं फिरोजपुर के जंगल, जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र संबल में पड़ता है, उसी जंगल में चिमियावली निवासी श्री सोमपाल सिंह लोधी, जो एक किसान है, जो अपने परिवार को पालन पोषण इन्हीं भैंसों के, इन्हीं जानवरों के द्वारा वह करता है। आज जब जंगल में भैंसों को चराने गया था, तभी बिजली का अचानक करंट उतरने के कारण उनकी भैंसों की और जो उसकी जानवरों की वहाँ पर मौके पर ही मृत्यु हुई है, जिससे उसे काफ़ी उसका नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका जीवन यापन व परिवार का पालन पोषण इसी भैंसों के माध्यम से होता था। उसके दूध बेचकर ही पालन पोषण होता था। हमने उच्च अधिकारियों से बात की है, निश्चित रूप से उचित कार्रवाई कराकर हम जो है मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, जिससे उसके परिवार का पालन पोषण होगा। कितनी भैंसों की मौत हो गई और कितने घायल हैं? लगभग 8 भैंसें। कितना नुकसान हो गया होगा? काफ़ी संख्या में है, उसका आकलन प्रशासन कर रहा है। उसके आधार पर जो है निश्चित रूप से उसको मुआवजा। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर अयोध्या से है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की पावन धर्म नगरी अयोध्या जनवरी माह में जब रामलला दिव्य भव्य और चिर स्थायी भवन में विराजमान होंगे तो समारोह की माला अनेक देशों के मनकों से सजेगी। राम जन्मभूमि पर अद्वितीय और अविस्मरणीय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आएंगे ही, साथ ही विदेशी मेहमान भी सम्मिलित होंगे। अमेरिका, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ट्रिनिडाड टोबैगो, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिजी, रूस एवं नेपाल जैसे अनेक देशों से अतिथियों का आगमन होगा, जहां रामलीला की परंपरा जीवंत और सनातन संस्कृति की जड़ें भी मजबूत हैं। प्रत्येक पंथ के प्रतिनिधि संतों की भी इस दौरान मौजूदगी रहेगी। गत दिनों प्राण प्रतिष्ठा समिति की बैठक हुई, जिसमें विदेश
विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने पर चर्चा हुई थी। साथ ही ये विचार भी हुआ कि समारोह में उन देशों के प्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रण भेजा जाए जहां रामलीला की परंपरा वर्षों से विद्यमान है। हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। समिति के एक सदस्य ने बताया कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आयोजन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाना है। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राम सूरत की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलेसर क्षेत्र के गांव लालपुर में श्रवण गंगा सेवा समिति के बैनर तले आयोजक पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं श्रवण गंगा सेवा समिति के सचिव सूर्य प्रताप सिंह सूरज ठाकुर के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों हेतु जलपान, भोजन व्यवस्था एवं आराम करने के लिए एक विशाल शिविर का शुभारंभ किया गया है, जो श्रावण मास और अधिक मास तक अनवरत रूप से जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आरएसएस के श्री गुरु दक्षिणा कार्यक्रम के दौरान विभाग प्रचारक कुलदीप कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु की महिमा अपरंपार है। उन्होंने कहा कि आरएसएस कभी भी किसी से चंदा नहीं मांगता है, लेकिन जो भी हिंदुत्व की रक्षा करते हुए गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं वो स्वेच्छा से संघ को यथासंभव आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में विशेष रूप से महंत मनकामेश्वर मठ मंदिर आगरा योगेश पुरी महाराज, विभाग प्रचारक कुलदीप कुमार, सह विभाग बौद्धिक शिक्षण प्रमुख धर्मवीर सिंह, खंड कार्यवाहक अवधेश कुमार, खंड बौद्धिक प्रमुख सुरेंद्र गोला इत्यादि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है, जहां दावते इस्लामी इंडिया के शोबा गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन GNRF के तहत जनपद गोंडा में रविवार को पौधारोपण करने का काम किया गया, जिसमें गोंडा डिवीजन के निगरान अब्दुल वाहिद अत्तारी ने बताया कि दावते इस्लामी इंडिया ने 1 जुलाई से 10 जुलाई तक पूरे भारत में पौधे लगाने की मुहिम शुरू की है। पौधा लगाने का मकसद हमारा हिंदुस्तान हरा भरा और खुशहाल रहे, यही है। सबसे पहले मैं दावते इस्लामी के जो मंडल के अध्यक्ष हैं भाई साहब का मैं तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ कि उन्होंने हमारे महारानीगंज कब्रिस्तान में दावते इस्लामी का इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दावते इस्लामी और हमारे कब्रिस्तान समिति के सदस्य में अध्यक्ष जो हैं गुड्डू कलीम भाई साहब, इनके तरफ से और साथ में जितने भी लोग हैं मोहल्ले के या तो दावते इस्लामी के सब लोग आके यहाँ कब्रिस्तान में वृक्षारोपण किए। इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और दावते इस्लामी की जो संस्था GNRF उसका भी तहे दिल से शुक्रगुजार। गोंडा से कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ के साथ सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से है, जहां पाकुड़ माल पहाड़ी थाना क्षेत्र के बाहर गांव के समीप बाइक सवार ने पेड़ पर भीषण टक्कर मार दी, जिससे 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पाकुड़ भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए पश्चिम बंगाल उन्हें रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 3 युवक सवार थे। ये तीनों युवक पाकुड़ से माल पहाड़ी काम करने जा रहे थे। इसी बीच बाहर गाँव मोड़ के पास टर्निंग थी, जिससे मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों बाइक सवार दूर जा गिरे। देखिए, अभी हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का 3 पेशेंट आया है। तीनों काफ़ी बुरी तरह जख्मी है। तीनों का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी के सिर में चोट है। तीनों काफ़ी सीरियस हैं। हम लोग उसका यहाँ पर प्राथमिक उपचार करके और हम लोग हायर सेंटर के लिए रेफर करेंगे। और ऐसा देखा जा रहा है आजकल रोड एक्सीडेंट बाइक से खास करके ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है, और इसमें हम लोग बार बार हम लोग भी लोगों को जागरूक करते हैं कि जब भी बाइक चलाएं तो हेलमेट पहनें और रफ्तार को कंट्रोल में रख के जो लिमिट में रहना चाहिए उसमें चलाएं। लेकिन जैसे ज़्यादातर बच्चे आते हैं 19-20 साल के बच्चे जो कि रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट यूज़ नहीं करते हैं, इस वजह से इतना ज़्यादा समस्या आ रही है। क्या नाम है सर आपका? पाकुड़ झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले भैलसी गांव में जहां भूमिधरी जमीन पर विपक्षियों ने जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। पीड़ित श्याम जी यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी भैलसी ने खुद क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। आपका नाम क्या है और गाँव कौन सा है? जी, हमारा नाम श्याम यादव है और मैं भिलसी का रहने वाला हूँ। जी, आप तहसील से कई दिनों का चक्कर लगा रहे हैं, माजरा क्या है? सर, तहसील से चक्कर तो हम 2016 से लगा रहे हैं।
और सर हमें जो है धारा 24 के अंतर्गत हमारी ज़मीन है, भूमि ज़मीन है और हमारे विपक्षी माता बदल यादव जी जोत रहे हैं, उसे जो है हम धारा 24 के अंतर्गत उसका नाप पैमाइश कराया 2016 में। उसके बाद सर जाके 2022 को हमें जो है उसकी डिग्री मिली और पूरे राजस्व विभाग की टीम गई, मौके पे जाके पत्थरगड्डी हुआ, एक बार पत्थरगड्डी हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा करके सर 4 बार हमने पत्थरगड्डी कराया और हमारे जो विपक्षी हैं माता बदल जी वह जबरन पत्थर को उखाड़ के फेंक देते हैं और पत्थर को उखाड़ के फेंक देते हैं सर। मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उसके बाद सर हमने हाई कोर्ट कंटेम्प्ट किया, तो कंटेम्प्ट में फिर से पूरी राजस्व विभाग की टीम गई, तहसीलदार मैडम गई और मौके पे एसओ भैया गए। इनके दरमियान सर वहाँ पे बात हुई कि ठीक है गेहूँ बो दिया है, गेहूँ उसको काटने दीजिए, आपको धान लगाने दिया जाएगा, ये ज़मीन खाली कर दिया जाएगा। तो हम कहा ठीक है, वो भी सर आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन सर और आज तक वो ज़मीन फिर दोबारा जो है जोत बो करके धान लगा रहे हैं। और आज मैं मौके पर गया एसओ भैया के पास, उनसे बताया कि सर ऐसा ऐसा बात है, लेकिन सर हमें किसी प्रकार का कोई राहत नहीं मिली। तो आप इसकी शिकायत एसडीएम ने तहसीलदार से कैसे किया? जी सर, एसडीएम साहब के पास भी गए हैं, तहसीलदार मैडम जी के पास गए हैं। हम तहसीलदार मैडम के जो मोबाइल नंबर है उस पर हम कॉलिंग करके बताते हैं, लेकिन सर कोई रिस्पांस नहीं मिलता। मैडम यही बोलती हैं एसओ साहब से बताएंगे, बोलेंगे एसओ साहब इस पर ध्यान देंगे। कम से कम सर 10 से 15 हमने एप्लीकेशन भी डाला है, लेकिन कोई सुनवाई सर नहीं मिलेगी। तो आज क्या धान की रुपाई कर रहा है? जी सर, जी मैडम, वो धान की रुपाई कर रहा है। माता पिता 10-15 आदमियों को लेकर धान की रुपाई कर रहा है। मौके पर मैं गया, उसको बोला तो वो बोला कि यहाँ से भाग जाओ, जहाँ से मार देंगे। अच्छा, इसके पूर्व भी पीआरबी के ऊपर उसके द्वारा हमला किया गया था? जी। तो उस पर पुलिस क्या की? कुछ भी नहीं किया। क्यों पुलिस का संरक्षण प्राप्त हो उसको? बिल्कुल, अभी संरक्षण ही मानेंगे ना, जब वहाँ मौके पे राजस्व विभाग की पूरी टीम है और क्या नाम चौकी प्रभारी हैं, उनके सामने दौड़ा के हम लोग को मारा जा रहा है। हाँ, और कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो सर हम इससे क्या मानेंगे? मेरी भगत ही मानेंगे ना सर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां सावन का महीना लगते ही भोलेनाथ के भक्तगण कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार जाना प्रारंभ कर चुके हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी कांवड़ यात्री को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूर्ण तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि आज संभल जिलाधिकारी मनीष बंसल व पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्र द्वारा श्रावण माह कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत थाना गुन्नौर क्षेत्रांतर्गत राजघाट बबराला का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गुन्नौर आलोक सिद्धू आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे। ये सावन मास में कल पहला सोमवार है और इसके बाद अगले सप्ताह जो है महाशिवरात्रि का त्यौहार है, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो कांवड़ यात्रियों के रूप में यहाँ से निकलेंगे। उसी की व्यवस्थाओं के लेके आज हम लोगों ने, मेरे और कप्तान साहब के द्वारा, हमारे यहाँ जो बबराला राजघाट है उसका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को देखा गया, साफ़ सफाई, बैरिकेडिंग, जो वहाँ पर श्रद्धालु पानी में जल लेंगे गंगा नदी में और वहाँ पे नहाएंगे भी, तो उसके लिए भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है या नहीं की गई, इन सारों का आज जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा रूट पर भी तमाम स्थानों पर पुलिस ड्यूटी, अस्पतालों के द्वारा हमारे जो चिकित्सक हैं और एम्बुलेंस हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है। रूट डाइवर्जन किए गए हैं और रोड के बीच में मीडियंस भी बनाई गई हैं ताकि सुगम यातायात सुनिश्चित करवाया जा सके। और तमाम जगह पे हमारे शिविर और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के शिविर भी लगाए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई सूचना का आदान प्रदान हो सके और जो कांवड़ यात्री हैं उनके विश्राम के लिए भी उनको स्थान मिल सके। तो ये सारी व्यवस्थाएं आज देखी गई हैं। अभी संख्या कम है, लेकिन जैसे आगे आगे समय बढ़ेगा तो और संख्या में श्रद्धालु आएंगे और हमारी उसके लिए पूरी तैयारी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता LK भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।